गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एग्ज़ाम क्लासेस में। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं सेलेक्टेड जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, VVI है। चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेल्यूरस को जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस द्वारा जो है लिखा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी की मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? धर्म ग्रंथ को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या टोटल 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद व्यास को माना जाता है। सबसे नवीनतम पूछा जाए आपको तो अथर्ववेद हो जाएगा। और वेदों की संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद व्यास आपका राइट आंसर होगा। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर संहिता होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त होते हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। याद रखेंगे, 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है? विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में के कौन से मंडल को सोम देवता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर यहाँ है 9वें मंडल में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका 4 होगा। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। ब्राह्मण से, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो 33 देवी देवताओं का जो है वो उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इंद्र देवता को। इंद्र देवता की स्तुति ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं?
तो आपका राइट आंसर 250 हो जाएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो दशाक युद्ध का वर्णन जो है किया गया है। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी रचनाओं की रचना की गई है? ये क्वेश्चंस थोड़ा मिस्टेक है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमाजू। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है सामवेद को माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं का वर्णन किस वेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1810 सूक्त हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? सही आंसर 128 होगा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? तो आपका राइट आंसर पुराणों में दिया गया हो। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका 18 होता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य वंश। आंध्र शतवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। आपका राइट आंसर होगा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो गुप्त वंश का उल्लेख हमें मिलता है। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति आपका राइट आंसर होगा। वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है? तो सही जवाब आपका वेदांग होगा। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या आपका होगा 6। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिषी। आपका राइट आंसर यहाँ पे 6 होगा। वेदांतों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 6। वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक कालखंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक है? तो आप बताएंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल का कब से कब तक माना गया है समय? तो आपका सही जवाब होगा 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा रामायण और महाभारत। उत्तर वैदिक काल में किन 2 ग्रंथों की रचना की गई है? तो आप क्या बताएंगे? रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है वो की गई थी। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी।
कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जा सकता है? तो कार्बन 14 से लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया गया है? तो चार्ल्स डार्विन को दिया गया है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा कुल्हाड़ी। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य का पहला पालतू जानवर, सही जवाब आपका होगा कुत्ता। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग डेली, आज हमारा 50 क्वेश्चन था, लेकिन कल से जो हमारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे ये फ्री की क्लासेस हमारी डेली यूट्यूब पे चलेगी। आप लोगों को डेली ये यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल एसबी एग्ज़ाम क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम पे हमारा एसबी एग्ज़ाम आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है वो पेस्ट है, आप वहाँ से जा कर के जो है लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स जो हमारे टेलीग्राम में फ्री में दी जाएगी और यूट्यूब पे भी फ्री में अपलोड की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम 100 क्वेश्चंस लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।